मार्ग और सत्य वही, प्रकाश है सारे जग का वो, ज्योति भर दे तन मन में। आओ चले, आओ चले, चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। प्यारे भाई और बहनों, आज का विश्व बलिदान हम विशेष रूप से दो बातों के लिए चढ़ाएंगे। आज के विश्व बलिदान में हम विशेष रीति से हम हमारे बिशप समिति को याद करें, क्योंकि वो बीमार हैं और आज वे अस्पताल जा रहे हैं। प्रभु आज उनको यात्रा सफल करे, उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ प्रदान करे, ताकि वे जल्दी से वापस आ जाए। और आज हम हमारे और पुरोहितों को जो अन्य बीमारियों से पीड़ित है, और बहुत से धर्म बहने जो पीड़ित है बीमार से, उन सबकी चंगाई के लिए विश्व बलिदान प्रार्थना करें। और दूसरा बात के लिए कि आज हमारे 3 भाई लोग जो है डीकन बनकर कलीसिया के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी उठाएंगे। ब्रदर राकेश, ब्रदर अभिनव और ब्रदर प्रणव, एक और ब्रदर है, वो 3 ब्रदर लोग आज डीकन बनेंगे हमारे धर्म ग्राम के लिए। आज हम तीनों ब्रदर लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि जब वे जिम्मेदारी उठाते हैं, उस जिम्मेदारी के प्रति वफादार रहने की प्रभु ने आशीष दी। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इन तीनों निवेदनों को प्रभु के चरण में समर्पित करते हुए पूरे विश्व बलिदान में हम सभी के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आज प्रभु यीशु वचन के द्वारा हम सभी से हमारी मन की था लेने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूं, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं। प्रभु यीशु हमारे लिए कौन है। आइए हम इन वचनों को मनन चिंतन करें। प्रभु मेरे लिए कौन है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में बहुत सी आशीष देता है, बहुत से चमत्कार दिखलाता है, बहुत से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन क्या मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ कि प्रभु मेरे लिए कौन है। आइए हम विशेष रीति से अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। उन बातों के लिए क्षमा मांगे जब हमने प्रभु को अनुभव नहीं कर पाया। ग्रंथ अध्याय 34 वाक्यांश 9 में प्रभु ने बताते कि परख कर देखो कि ईश्वर कितना भला है। परख कर देखो कि ईश्वर कितना भला है। क्या हमने उस प्रभु को परखा है? क्या हमने उस प्रभु को अनुभव किया है? क्या हमने उस प्रभु को जाना है? यदि हमारे पाप, हमारी गलतियां उस प्रभु को जानने में, परखने में, उससे समझने में मदद नहीं है, उन सारे पापों के लिए, गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। हो सकता है हमारी कमी कमजोरियां हो सकते हैं जो हमें प्रभु से अलग करते हैं, हमारे पाप हो सकते हैं, हमारी बुराइयां हो सकती हैं। उन सारे पापों बुराइयों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे।
हम सब मिलकर बोले। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्यकारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करे और हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 3, टीम नंबर 10। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए पास तुम्हारे सारे पाप क्षमा करना। आए पास तुम्हारे सारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना। पेज नंबर 11, टीम नंबर 30। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाते। सब जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तो प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से
हम मन और दिल से हो जाते हैं। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे हम परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहां सच्चा आनंद है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका श्राप प्रदान करे, जिससे कि आप योग विदित वचन सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास कर रहे हैं। विश्वमंडल का प्रभु महान प्रबंधक सेना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र यतीम को बुलाऊंगा, मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कबरवश बनाऊंगा, मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे कुंडे की तरह एक खोल जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 68, थीम नंबर 171। प्रभु तेरा वचन ज्ञान है सबसे महान। प्रभु तेरा वचन करूं कैसे गुणगान तेरी वाणी के तरंग दुनिया को छेड़ दे। मन में भरे नहीं उमंग, दिलों को जोड़ दे। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे। मन में भरे नहीं उमंग, दिलों को छोड़ दे ओ तेरा वचन जीवन का आस अब तो संदेश तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे। मन में भरे नहीं उमंग, दिलों को जोड़ दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका श्राप प्रदान करे, जिससे कि आप योग विदित वचन सुना सके। पिता पवित्र आत्मा के नाम पर। दूसरा भाग, तुम लोग के नाम संत पौलुस का पत्र।
आदर है ईश्वर का वैभव, प्रजा और ज्ञान। कितने दुर्बोध है उनके निर्णय, कितने रहस्यमय है उनके मार्ग। कौन प्रभु को मान जान सकता है, कौन उसका परमादास दाता हुआ। किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम नूटे, उसका नाम महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संस्कृति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्यांश 13 से 20 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेत्रुस उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुमको यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बसाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसके सामने नहीं टिक सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में उसका निषेध होगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को यह बात नहीं बताओ कि मैं मसीह हूं। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आपको जानने, मुझे आपको जानने, मुझे आपको प्यार करने, मुझे आपको प्यार करने, मुझे आपको पहचानने, मुझे आपको पहचानने, मुझे आपको अपना बनाने की मुझे आपको अपना बनाने की शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रिय बहनों, हम सभी चाहते हैं कि हमें कोई प्यार करे। यह मानव का प्रवृत्ति है, मनुष्य प्रवृत्ति है। न केवल मानव की प्रवृत्ति है, लेकिन यह सभी एक जानवर की भी प्रवृत्ति है कि वो प्यार पाना चाहता है, वो प्यार पाना चाहता है।
यदि उसको लगता है कि हम उसको प्यार नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जो संबंध होते हैं, धीरे धीरे जो रिश्ते होते हैं, वह टूटने लगते हैं। उदाहरण के लिए एक दिन क्या हो गया कि मैं पेप्सी को नहलाने की सोच रहा था, है ना। पेप्सी को मैं सोचा कि उसको नहलाऊंगा, तो मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, भाग जा रही है। मेरे को गुस्सा कि मैं इसकी भलाई करना चाहता हूँ, अरे भाग जा रही है। तो मैंने क्या किया, गुस्से से पत्थर मारा, है ना। उसको लगा नहीं, लेकिन तब से क्या हो गई, वो मेरे पास आती नहीं, है ना। उदाहरण बन दिया, वो सोची कि मारता है तो डर गई, है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि मनुष्य जो है प्यार चाहता है, यदि उसको आभास होता है कि हमें प्यार नहीं मिलता है या हमें प्यार कोई नहीं करता है, तो जो हमारा संबंध होता है, आपसी संबंध होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, बिगड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद से आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें, जो संबंध एक बार बिखर जाता है वो नहीं होता, वो पहले जैसे संबंध नहीं रहता है। भले ही बातचीत होती है, लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल ही दिल जो है, मन ही मन जो है, वो रिश्ता जो पहले था वो एक से नहीं रहता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों के साथ कैसा रिश्ता है, प्रभु का लोगों के साथ कैसा रिश्ता है, लोग उनके बारे में क्या करते हैं, लोग उनके बारे में क्या जानते हैं के बारे में जानना चाहते हैं। अक्सर ये हम सभी का ये भी एक विचार होता है कि लोग मेरे बारे में अच्छा ही बोलते हैं ना, अच्छा ही सोचते हैं, हम सुनते हैं। और कभी कभी हम सोचते भी है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं। और इसलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, जानना चाहते हैं, तो लोगों से पूछते हैं, अच्छा बताओ मेरे बारे में व्यक्ति क्या बोलते